रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा या फिर यूट्यूब से बहुत कुछ इस बुक के बारे में जाना होगा, पर आज मैं आपको इसी बुक के 6 चैप्टर जो कि हर किसी को जानना चाहिए उसी के बारे में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। पुअर डैड यानी कि रियल डैड ने पीएचडी की थी और एक शिक्षित लोगों की तरह एक अच्छी सी नौकरी कर रहे थे और उनका पूरा जीवन बिजली का बिल और कर्ज के पैसे भरने में चला जाता है। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड एक जाने माने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। तो चलिए वो 6 चैप्टर कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक साधारण व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए नौकरी करता है और नौकरी करके अपने घर के सभी खर्चे उठाता है और इसी तरह जो कुछ भी उसने कमाए वो सब खर्च हो जाता है और बचत होती है 0, क्योंकि उसने जो कुछ भी कमाया वो सब ईएमआई भरने में ही चला जाता है और ईएमआई भरने के डर की वजह से वो नौकरी करता रहता है। अगर इस पूरे वाक्य को एक लाइन में कहे तो वो पैसों के लिए काम करता है, जबकि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से खुद के लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग भी कमाए पैसों से खर्च चलाते हैं, पर अमीर लोग अपने खर्चे सीमित रखते हैं और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड, रियल एस्टेट, फंड, कंपनी के शेयर इत्यादि में। इसी तरह वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। अगर एक साधारण बात बोलूँ ना तो गरीब लोग पैसा पाने के लिए काम करते हैं, टैक्स भरकर गवर्नमेंट को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, कंपनी के मालिक को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। चैप्टर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्या आपने कभी स्कूल में पैसे के बारे में सीखा? मैंने तो कभी नहीं, ना कभी स्कूल में और ना ही कभी कॉलेज में। यही कारण है कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेता है और अपनी शिक्षा के लिए गए एजुकेशन लोन में फंसकर रह जाता है, क्योंकि उन्हें स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसों के समझ के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है। हमारे स्कूल हमें एक अच्छा सा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, एक अच्छी सी डिग्री हासिल करो और उसके बाद एक बहुत अच्छे से नौकर बन जाओ। जिनको ये बात समझ आई उनको मेरी तरफ से सलाम है, क्योंकि कभी भी एक नौकरी इंसान को अमीर नहीं बना सकती। नौकरी करने वाला इंसान उसी रेट रेस में फंस जाते हैं जिस तरह रॉबर्ट के पुअर डैड फंस गए थे। अगर आपको इस रेट रेस से बाहर निकलना है तो आपको असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। असेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मानो आपने कोई कार खरीद ली है और उसे ऐसे काम में लगा दिया जहां से हर महीने आपके जेब में पैसा आ रहा है तो उसे असेट्स कहते हैं। पर अगर मानो आपने एक कार खरीद ली है और वह कार आपने अपने घर में खड़ी कर दी है और वह कार आपके जेब से पैसा खा रही है तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं। तो रॉबर्ट हमें यह कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा असेट्स खरीदो, लायबिलिटीज मत खरीदो, क्योंकि असेट्स आपको अमीर बनाएगी पर लायबिलिटीज आपको गरीब 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 बनाएगी। चैप्टर 3, अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कहते हैं, मैं जब भी किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप काम क्या करते हो तो जवाब आता है मैं बैंकर हूँ, डॉक्टर हूँ या फिर टीचर हूँ। तब मैं उनको पूछता हूँ क्या आपका खुद का बैंक है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, क्या आपका खुद का स्कूल है? तो उनका सभी का एक ही जवाब आता है नहीं, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। तभी रॉबर्ट कहते हैं यानी कि आप वहाँ पे एक नौकर हैं, तो आपका खुद का क्या है, तो आपका खुद का काम क्या है? तो जवाब आता है कुछ नहीं। और ऐसे ही बहुत से लोग दूसरों का काम करके उनको अमीर बनाते हैं, दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तब रॉबर्ट कहते हैं आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी कर सकते हो, पर आप अलग से एक और काम भी कर सकते हो। आप जितना टाइम अपने नौकरी को देते हो कुछ समय आप अपने काम के लिए भी निकाल लें ताकि आपको अपने काम में जल्दी ग्रोथ मिले। कुछ ऐसे असेट्स जमा करो जो कि आपके खुद के हो और उसी असेट्स को काम में लगाओ। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसे को गरीबों की सुविधा में लगाया जाता था, पर धीरे धीरे अमीर और गरीब के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। अगर आज की बात की जाए तो मामला पूरा उल्टा ही हो गया, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और आज अगर देखा जाए तो सरकार के खाते
खाते में जो टैक्स जमा होता है वो गरीबों का ही जमा किया जाता है। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है उसी पैसों से टैक्स भरते हैं। पर गरीब लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले टैक्स भरते हैं और जो कुछ बचता है उसी पैसों से अपनी जरूरत पूरी करते हैं, वो भी आधी जरूरत। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। दोस्त, कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने पैसों का आविष्कार कैसे करते हैं वो पूरी तरह से सीख लिया है, जैसे कि इलोन मस्क, बेर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज और ऐसे बहुत से और भी नाम है जिन्होंने इस दुनिया में ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी सोचा नहीं होगा, पर अपने उसी आइडिया से उन्होंने पैसों को इन्वेंट किया। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने पैसा तो कमाया ही है, साथ में पैसे को इन्वेंट भी किया है। इसीलिए आपको पैसा कमाने के बारे में ही नहीं, पैसे को कैसे बनाए रखना है उसी के बारे में भी सीखना चाहिए। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। इस लेसन में हमें राइटर यह सिखाना चाहते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजें और नए स्किल को सीखना बंद नहीं करते और इसी आदत की वजह से ही उसको यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पे किस तरह बेचा जा सकता है। तभी तो रॉबर्ट हमें यह कहते हैं कि सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए काम मत करो। लास्ट में आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त, द ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल, इट कैन मेक यू रिच इन अ फ्यू मिनट इफ यू वांट। इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, अगर आप चाहे तो यह आपको चंद मिनटों में ही अमीर बना सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।